आदिवासी विकास परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट। आदिवासी विकास परिषदेचे नाव ऐकताच मी भेटण्यासाठी लगेच होकार दिला, असं प्रतिपादन महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूजी यांनी काढले। महामहिम राष्ट्रपती आणि परिषदेच्या शिष्टमंडळाची काल भेट झाली। मी देखील परिषदेचे संस्थापक कार्तिकजी ओराव यांच्यासोबत काम केलं असून बाबा कार्तिकजी ओराव यांचं योगदान खूप मोठं आहे, असे गौरव उद्गार महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी काढले। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद म्हणजे आदिवासींचा चेहरा आहे, आदिवासींचा आवाज असून त्यांच्या हक्कासाठी लढणारी एकमेव आदिवासी संघटना असून तिला मी जवळून ओळखत आहे। माझ्या आयुष्याच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात, सामाजिक कारकिर्दीची सुरुवात या परिषदेपासूनच सुरू झाली, असं मत देखील भेटायला गेलेल्या परिषदेच्या शिष्टमंडळासमोर महामहिम राष्ट्रपतींनी व्यक्त केलं। यावेळी आदिवासींच्या विकासासाठी आणि वाढणाऱ्या बोगसांच्या समस्यांवर राष्ट्रपतींशी चर्चा करण्यात आली। यावेळी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोमजीभाई दामोर, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधुकररावजी पिचड साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना भेटण्यात आले। आज का दिन आदिवासी विकास परिषद में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने के बाद जल्द ही आदिवासी विकास परिषद को ऐसा मौका मिला। हमारे अध्यक्ष जी श्यामजी भाई दामोद, कुलस्ते साहब, पिचड साहब, और ये जैसा अभी सभी ने कहा है कि इतनी आस्था से उन्होंने अपने आदिवासी समाज के बारे में पूछताछ किया, बहुत बड़ा काम किया। हर 18 राज्यों से जो हमारे प्रतिनिधि थे, अपने अपने राज्य की समस्या उन्होंने उनके सामने रखी, उन्हें ध्यान से सुना है और हमें आश्वस्त भी किया है कि जरूर उसमें हम उतना कुछ सुधार लाएंगे। हमें भी उन्होंने बता दिया कि आपको भी आवाज़ बनना है, जो गवर्नमेंट की सुविधा है वो अंत के अंतिम लोग तक वो पहुंचने का काम भी आदिवासी विकास परिषद का है। ये उनका कहना में बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने गोवा के बारे में अपनी जो आवाज़ थी, गोवा के बारे में जो हमने संघर्ष किया था, गोवा के बारे में संघर्ष करते करते अपने 2 युवा मारे गए थे, मंगेश और दिलीप, इसकी भी कहानी उनको बता दिया और उनको कहा कि गोवा में अभी तक 2003 से स्टेटस एसटी को जो स्टेटस है गावड़ा कुंडी वेलित, इन लोगों को पॉलिटिकली रिजर्वेशन नहीं है। 4 इलेक्शन हो गए हैं। इसका आवाज़ हमने उनके सामने रखा है कि इस आने वाले 2027 में जब इलेक्शन हो जाएगा उस वक्त पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोवा के लिए होना ही है। और हमने ये भी उनको इनवाइट किया है, गोवा जैसा छोटा प्रदेश है, 12% पॉपुलेशन है, आपका गोवा स्वागत, ट्राइबल लोग स्वागत करने के लिए भी आतुर है। उनको भी हमने एक इनविटेशन भी दिया है। कई सालों से हम मांग कर रहे थे कि हमारा राष्ट्रपति बनना चाहिए। कई पार्टियों में भी ये आवाज़ हमने उठाई थी, कई दफ़ा न्यूज़पेपर में भी चमकाया था, लेकिन आखिर एक दिन ऐसा आया कि देश से सबसे बड़े स्थान के लिए, देश के एक महिला और वो भी एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है देश से। इसीलिए हमको बहुत गौरव है और जो हमारी वर्षों से जो मांग थी ये भी आज परिपूर्ण है। हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी राष्ट्रपति जी हमारी समस्या का ध्यान देंगे और सरकार को दबाव लाके उन समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसी हम सब लोग अपेक्षा करते हैं। आज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी से एक सौजन्य भेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सोमजी भाई दामोर जी,
हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय पिचड़ जी और इस पूरे टीम के माध्यम से आज संयुक्त रूप से उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिलना हुआ और देश के विभिन्न जनजातियों की जो समस्याएं हैं अलग अलग प्रदेशों की, उन समस्याओं पे काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई और सामूहिक रूप से पूरे देश की दृष्टि से एक मेमोरेंडम भी उनको प्रस्तुत किया गया और उनने विश्वास से जताया कि हम इसका अध्ययन करेंगे और जो संभव हो सकता है उन कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने का। और एक बात, अच्छी बात यह है कि राष्ट्रपति जी ने कहा कि ये आवाज़ बननी चाहिए, ये हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है और इस प्रकार का उनने पूरे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के हम सब कार्यकर्ताओं को उनने विश्वास दिलाया है और बहुत ही अच्छा एक सौहार्द वातावरण में, क्योंकि देश के लिए और सब आदिवासियों के लिए, क्योंकि पहली बार भारत में आदिवासी राष्ट्रपति बनना, वो भी महिला राष्ट्रपति बनना, ये हम सबके लिए एक अच्छा संदेश है और हम सब ने उनको शुभेच्छा दिया, हम सब उनको बधाई भी दिए और गंभीरता से हम सबकी बात को उन्हें सुनी। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पूरे देश भर के जो हमारे अपने अलग अलग हिस्से से जो आए हुए हमारे जो पदाधिकारीगण ने, जो राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री सोमजी भाई दामोर, हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री मधुकर राव पिचड़ जी, और साथ ही साथ हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आदरणीय श्री फगन सिंह कुलस्ते, और साथ ही साथ जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर.सी. वर्मा जी, बुढ़ाग जी, शंकरलाल बुढ़ाग जी, और हमारे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर झरवाल, गोवा से भी आए हुए हमारे वल्लभ जी, और अन्य जो हमारे राष्ट्रीय युवा संघ के शाखा के भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग सभी लोग आज गए थे। और हमारी एक जो है औपचारिक जो है भेंट हमारे राष्ट्रपति जो महामहिम जो आदिवासी समाज से हैं, हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि उन्होंने ध्यानपूर्वक हमारी सभी समस्याएं जो अलग अलग राज्यों में हैं आदिवासी समाज में, उसको ध्यानपूर्वक सुना और उसके बारे में उन्होंने अपनी जो विचार भी रखे। हमको इस बात को सुन के बहुत खुशी हुई। मैं विशेष रूप से क्योंकि हमारे झारखंड प्रदेश की वो राज्यपाल भी रह चुकी है और मुझे उनको करीब से देखने का भी मौका मिला, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही हर्ष की बात थी कि उनका राष्ट्रपति पद पे आसीन होना निश्चित रूप से हमारे मन में बहुत सारी आशाओं को जगाता है कि आदिवासी समाज की जो बहुत सारी समस्याएं हैं उसका निराकरण काफ़ी हद तक हो पाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आज की जो हमारी औपचारिक जो भेंट मुलाकात जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया के साथ हुई, उसका फलाफल जो है हमें आने वाले वक्तों में दिखेगा। और यही आशा करते हैं क्योंकि परिषद देश के कोने कोने में इतने बड़े हिस्से में फैला हुआ है, तो इसके द्वारा हम लोग आदिवासी समाज की जो बहुत सारी समस्याएं जिनको उन्होंने भी इंगित किया कि आपको इसके ऊपर संवेदनशील मतलब और विशेष ध्यान देना चाहिए, तो हम लोग उनके भी मार्गदर्शन का अनुपालन करेंगे। मैं एक आदिवासी महिला होने के नाते उनको वहाँ पर ऐसे पद पे देख के मुझे बहुत खुशी है। और हम लोग आज हमने अखिल भारतीय आदिवासी परिषद के ओर से राष्ट्रपति महोदय का निवेदन दिया। 18 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए और प्रथम आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया। ये पूरे भारतवर्ष के गौरव की बात है। और राष्ट्रपति जी ने कहा
कि आवाज उठाना चाहिए आदिवासी का, और जो जो पिछड़े लोग हैं उसका इकट्ठा होना, उसके प्रॉब्लम का और ध्यान देना, ये काम करूँगी। और ये काम करने के लिए उत्साह हमको किया, और राष्ट्रपति को हम बार बार परिषद की ओर से 6 महीने का बार बार मिलेंगे, और वो आदिवासी के विकास के लिए जो ये समस्या है वो समस्या की ओर से ध्यान में लाएंगे। और हमको खुशी हुई कि राष्ट्रपति महोदय ने काफ़ी टाइम दिया, और राष्ट्रपति महोदय इतना महान है कि उसने जो आदिवासी परिषद के कार्तिक ओराव साहब की याद किया, और कार्तिक ओराव साहब ने जो काम किया वो काम पे हमें चलना है। ये आज राष्ट्रपति ने कहा। धन्यवाद। राष्ट्रपती महामहिम द्रौपदीताई मुर्मू यांना अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या शिष्टमंडळाने दिल्ली येथे जाऊन भेट घेतली आहे। भारत देशातील 18 लोकांचं हे शिष्टमंडळ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमजीभाई डोमोरे, पूर्व संसद गुजरात कार्याध्यक्ष मधुकररावजी पिचड, माजी मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या नेतृत्वाखाली भेटण्यात आले। यावेळी देशातील राज्यातील आदिवासींच्या प्रश्नाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली। राजसत्ता न्यूजसाठी शांताराम काळे, राजूर।